बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज जिस फ्रेगरेंस के बारे में हम बात करेंगे उसके बारे में बात करने से पहले दो छोटी छोटी बातें। सबसे पहली बात कि ये तो मेरी ये जो फ्रेगरेंस है ये मेरी विश लिस्ट में काफ़ी टाइम से थी, लेकिन क्योंकि इसकी प्रोडक्शन थोड़ी लिमिटेड होती है, ये इतने आराम से मिलती नहीं है। तो ये मेरा बड़ा प्यारा भाई है मज़र, उसने मुझे ये अरेंज करके भेजी है ये फ्रेगरेंस, और थैंक्स टू हिम। आप लोग भी उसका थैंक यू करें कि मैं उस मज़र की वजह से इसका रिव्यू बना रहा हूँ, नंबर 1। एंड नंबर 2, ये इस सीन से ये जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ ये इससे ना बिल्कुल रिजेंबल करती है ये खुशबू। वो मैं आपको आगे चल के जब बताऊँगा तो आपको पता चलेगा। तो इसीलिए मैंने प्रेफर किया कि मैं वो परफ्यूम शेल्फ़ के सामने खड़े होने से बेहतर है मैं इसको यहाँ पे जो है ना इस जगह पर मैं इसको रिव्यू करता हूँ इस फ्रेगरेंस को। और तीसरी बात कि इसको आपने वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, ठीक है। आप देखें जितना इन वीडियोस को लाइक करेंगे ना, मुख्तलिफ़ कम्युनिटी में लोगों को ये फैलेंगी। बहुत सारे लोग डेली हमारी फैमिली में ऐड होते हैं और जब वो मेरे रिव्यूज़ फर्स्ट टाइम देखते हैं तो दिल में कहते हैं यार मज़ा आ गया, मतलब आपके रिव्यूज़ देखें। मैं आपको कभी भी सब्सक्राइब करने का नहीं कहता था, लेकिन लाइक करने का ज़रूर कहता हूँ। लाइक करने से जो वीडियो होती है वो स्प्रेड होती है कम्युनिटी के अंदर। जो भी कोई परफ्यूम का रिव्यू देखना चाहेगा तो उसको ये रिव्यू टॉप के ऊपर मिलेगा। तो आज जिस फ्रेगरेंस के बारे में हम बात करेंगे इसके ब्रांड का नाम है ले लाबो और स्पेसिफिक फ्रेगरेंस का नाम है मूज़ द शन। मैं एक चीज़ आप लोगों को बताता चलूँ, ले लाबो की फ्रेगरेंसेज ऑलरेडी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हैं, ठीक है। इसकी एक फ्रेगरेंस मैंने जब रिव्यू की थी तो मैंने उसके अंदर दावा किया था कि ये मेरी वन ऑफ दी मोस्ट फेवरेट फ्रेगरेंसेज में से एक फ्रेगरेंस है, और वो थी जी सेंटाल 33। और सिर्फ ऐसा नहीं है कि वो मैं जब भी फ्रेगरेंस लगाता हूँ मुझे उस पर कॉम्प्लीमेंट्स अभी भी स्टिल वो मेरी फेवरेट फ्रेगरेंस है और लोग उसको कॉम्प्लीमेंट्स भी उसके ऊपर करते हैं, ठीक है। ये फ्रेगरेंस एक ऐसी फ्रेगरेंस थी जो मैं बहुत अरसे से, क्योंकि इसकी तारीफ़ें बहुत सुनी थी। ये एम्स्टरडैम एक्सक्लूसिव है, ये सिर्फ एम्स्टरडैम सिटी के लिए बनती है, ये वर्ल्ड में और कहीं पे भी नहीं बनती, मतलब कुछ इस तरह का इसका है। ये एम्स्टरडैम एक्सक्लूसिव इसको बहरहाल कहते हैं। तो इसका नाम है जी मूज़ द शन 30। ये मेरे प्यारे भाई मज़र इकबाल ने मुझे अरेंज करके दी है। थैंक यू मज़र भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं पहले आप लोगों को इसकी बॉटल दिखाता हूँ, फिर मज़ीद इसके बारे में हम बात करते हैं। ये टेस्टर है और टेस्टर लिखा हुआ भी है, वो भी आप लोगों को दिखाता हूँ। ले लाबो की टिपिकल बॉटल्स जिस तरह मेडिसिन टाइप बॉटल्स होती हैं, या फ्रेगरेंस का नाम देख रहे हैं मूज़ द शन 30। अच्छा, जब इनका जो है ना वो फ्रेगरेंसेस के नाम के आगे नंबर ज़रूर होता है, जिस तरह यलैंग 49 हो गया और सेंटाल 43 हो गया और मूज़ द शन 30 हो गया, ठीक है। उसके बाद नीचे ये लिखा हुआ, और ये देखें फॉर टेस्टर, यानी ये टेस्टर पर्पज़ के लिए है, ठीक है। क्योंकि मैं बाहर हूँ तो आप लोगों को ये परिंदों की आवाज़ें भी आएंगी, तो थोड़ा सा आपने मेरे साथ इसको बर्दाश्त करना है, ठीक है। ये टोटल इसकी प्रेजेंटेशन होगी हैवी, वेरी हैवी। बहुत हैवी तो नहीं कह सकते, लेकिन हैवी। एक मेटालिक सा कैप है, रस्टेड आप इसको कह सकते हैं कि फ्रॉस्टेड क्रोम टाइप इसका कलर है। और ये फ्रंट पे टॉप पे इसके ऊपर ले लाबो लिखा हुआ है, ठीक है। और स्प्रेयर इसका ये सिल्वर कलर का स्प्रेयर है, एंड दैट्स इट। ये तो हो गई इसकी प्रेजेंटेशन। बात करते हैं हम इसकी खुशबू के बारे में। मैंने कहा था ना कि ये फ्रेगरेंस जो है वो समहाउ इस जगह को रिप्रेजेंट करती है, तो इट्स एग्जैक्टली लाइक दैट। जैसे ही आप इसको लगाते हैं, इसके स्टार्ट में जो आपको सबसे पहली खुशबू आती है वो इस तरह के ग्रीन लीव्स की, इस तरह की ग्रीन स्पाइसी लीव्स की खुशबू आती है। यानी आप ग्रीन लीव्स को, एक ऐसे ग्रीन लीव्स को जिनकी स्पाइसी सी ग्रीन स्पाइसेस की तरह की खुशबू हो, प्लस ग्रीन मिर्चों की खुशबू हो, तो इस तरह की जो खुशबू आती है वो इसके स्टार्ट में आती है। बिल्कुल आपको स्पाइसी ग्रीन लीव्स की एक प्रॉपर सी खुशबू। बेसिकली तो वो बे लीव है, बे लीव उसको बोलते हैं, लेकिन वो बड़ा स्पाइसी सा और बड़ा ग्रीन सा जो है ना वो उसकी खुशबू होती है। लेकिन सिंपल अल्फाज में अगर बताया जाए तो बिल्कुल ग्रीन स्पाइसी पत्तों की खुशबू। और मोर स्पेसिफिकली उसके अंदर आप कह सकते हैं कि ग्रीन मिर्चें जो होती हैं उसको जब आप कूटते हैं तो उनके अंदर से जो खुशबू आ रही होती है ना ग्रीन स्पाइसी सी, वो एग्जैक्ट ग्रीन पत्तों की उस तरह की खुशबू इसके अंदर आ रही होती है इसके स्टार्ट में। ये तो हो गया इसका फर्स्ट फेज़। हाँ, इसको इस्तेमाल करके मुझे 1-2 परफ्यूम्स की याद भी आई, लेकिन इसमें स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिफरेंट था। ये तो हो गया इसका स्टार्ट के अंदर ये बिल्कुल ग्रीन स्पाइसी लीव्स की खुशबू है, प्लस हल्के से पिंक पेपर की खुशबू है। और जो पिंक पेपर होता है वो इरिटेटिंग सी इस तरह स्पाइसेस होती हैं जो कि गले में लगने वाली होती हैं, ठीक है। गले में लगने वाली स्पाइसेस होती हैं, लेकिन वो डार्कर साइड पर नहीं जाती, वो आप कह लें वार्म साइड पर नहीं जाती, वो ब्राइटर साइड की स्पाइसेस होती हैं जो पिंक पेपर की बेसिकली खुशबू होती है। ये तो हो गया इसका स्टार्ट। सेकेंड फेज़ के अंदर आपको इसके नोट्स के अंदर अगर आप अभी जाएंगे
तो आपको उसके अंदर कभी भी ये नोट्स नहीं मिलेंगे, लेकिन मैं आपको फील बता रहा हूँ, ठीक है। तो फील के अंदर सेकंड फेज़ के अंदर लिटरली इस तरह फील होता है जिस तरह आप ब्लड ऑरेंज जो होता है, हम उसको रेड ब्लड बोलते हैं, रेड ब्लड माल्टा। आप उसको दरमियान से काटें खोलें तो वो अंदर से रेड होता है। उसकी खुशबू बाकी माल्टों से बहुत ज़्यादा डिफरेंट होती है। इसके सेकंड फेज़ के अंदर रेड ब्लड माल्टे के साथ लिटरली वो पिंक पेपर की हल्की फुल्की खुशबू होती है और ऊक मॉस की मिट्टी की तरह की खुशबू होती है, जो यहाँ पे सेकंड फेज़ में बहुत पीछे 5% सिर्फ होती है। फ्रंट पे 85 to 90% आपको सिर्फ ब्लड ऑरेंज की खुशबू आएगी, 5% पिंक पेपर की खुशबू आएगी और पीछे 5% जो है वो आपको डस्ट की खुशबू आएगी। और फाइनल फेज़ के अंदर जबकि इसका 7-8 घंटे लिटरली गुजर चुके होते हैं, तो उसके बाद इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ ब्लड ऑरेंज की मीठी मीठी सी ये खुशबू रह जाती है और फिर ये खुशबू चलती रहती है। मैं फिर कह रहा हूँ, इसकी खुशबू में आपको ब्लड ऑरेंज ज़रूर फील होगा, लेकिन इसके नोट्स के अंदर कहीं पे भी ब्लड ऑरेंज नहीं लिखा हुआ। तो ये तो होगी इसकी खुशबू। आते हैं हम अपने पैटर्न की तरफ। हाँ, एक चीज़ मैं और आपको बताता चलूँ, एक जो इसके अंदर स्ट्रक्चर, इसके जो खुशबू है वो स्टार्ट से बिल्कुल एंड तक इसके साथ रहती है और वो होती है जिस तरह शेव्ड वुड्स होती हैं। मैंने इस चीज़ को आखिर में इसलिए बचा कर रखा हुआ था कि आपको पूरी खुशबू समझाने के बाद बताऊँगा। जिसमें शेव्ड वुड्स होती हैं और उनका बुरादा, या आपके घर कभी भी वुड कटर आकर काम करे तो वो लकड़ी का बुरादा पाउडर सा रह जाता है ना, आप उस पाउडर को उठा के खुशबू करें तो उसके अंदर से स्पाइसी वुडी सी ये खुशबू आ रही होती है। तो वो खुशबू इसके फर्स्ट फेज़ से लेकर एंड तक बैकग्राउंड में 10 to 20% रहती है। यस, इसकी जो वुडी स्ट्रक्चर है वो स्टार्ट से एंड तक रहता है, यानी स्टार्ट के अंदर ग्रीन लीव्स के साथ आपको वुडी स्ट्रक्चर बैक पे नज़र आएगा। सेकंड फेज़ के अंदर ब्लड ऑरेंज के साथ बैक पे आपको वुडी स्ट्रक्चर नज़र आएगा जो कि लकड़ी के बुरादे की खुशबू है। और एंड के अंदर भी 50-50 हो जाता है, ब्लड ऑरेंज 50% एंड 50% आपका वुड्स के वो जो पाउडर होता है उसकी खुशबू एक रहती है। तो यू कैन कॉल इट एज अ सिट्रसी फ्रेगरेंस, यू कैन कॉल इट एज अ ग्रीन स्पाइसी फ्रेगरेंस, आप इसको वुडी फ्रेगरेंस भी कह सकते हैं। ये 3 डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर बड़े आराम से फिट हो सकती है। यस, ये सिट्रसी भी है, ये ग्रीन स्पाइसी भी है, और इसके बाद इसको जो है ना, कवे को पता है कि मैं रिव्यू बना रहा हूँ, मुझे तंग कर रहा है, तो इसके अंदर आपको वुडी स्ट्रक्चर भी मिलेगा। तीनों खानों के अंदर ये फिट होती है। आते हैं अपने पैटर्न की तरफ। एज, जेंडर, लॉन्जिविटी, प्रोजेक्शन, वेदर, ओकेजन। एज की अगर हम बात करें तो मेरे ख्याल में हर एज का बंदा इसको लगा सकता है। जेंडर की अगर बात करें, भाई मेल फीमेल दोनों लगा सकते हैं। मुझे ये फ्रेगरेंस कहीं से भी ऐसा नहीं लगता कि मेल लगा सकते हैं, फीमेल नहीं लगा सकती, या फीमेल लगा सकती हैं, मेल नहीं लगा। नो, ये एक परफेक्ट यूनिसेक्स फ्रेगरेंस है और ज़बरदस्त किस्म की सिट्रसी, वुडी येट ग्रीन स्पाइसी फ्रेगरेंस है जो कि मेल फीमेल दोनों लगा सकते हैं। अगर हम बात करें लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन की, जिसने मुझे सबसे ज़्यादा सरप्राइज़ किया, और मैं देखें, कुछ डीएनएज इस तरह होते हैं जो कि आप पे नेचुरली शाइन करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आपको बताता हूँ, मुझ पे मॉबलों का जो एक्सप्लोरर परफ्यूम है, जो कि बेसिकली उन्होंने क्रीड एवेंटस से थोड़ा सा इंस्पायर्ड बनाया है, 100% नहीं लेकिन इंस्पायर्ड बनाया, मुझ पे वो 2 घंटे से ऊपर नहीं चला। मैंने उसके रिव्यू में भी बोला था, लेकिन उसी के रिव्यू के नीचे लोगों ने कहा था, दिल भाई कैसे कह सकते हैं, हम पे तो 2-2 दिन चलता है। तो दे आर 100% राइट, उन पे 2-2 दिन चलता, वो मुझ पे नहीं चलता। मैं जो लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन आप लोगों को बताता हूँ वो अपनी ज़ात के ऊपर बताता हूँ, जो मुझ पे एक परफ्यूम ने लास्ट किया। मुझ पर इस परफ्यूम ने 8 घंटे तक लास्टिंग दी और 8 घंटे तक ये स्ट्रेट प्रोजेक्ट भी करता रहा। उसके बाद मैंने वुज़ू किया, मतलब 3-4 दफ़ा लगाया, तो लास्ट तो मुझ पे कर रहा होता है, फिर प्रोजेक्ट नहीं करता। मैं आपको बिल्कुल मजाक नहीं कर रही, ये 8 घंटे तक मुझ पे स्ट्रेट प्रोजेक्ट करता रहा है। तो इस लिहाज से मुझे ये फ्रेगरेंस बहुत ज़्यादा पसंद आई। एंड थैंक्स टू मज़र इकबाल अगेन। वो कहते हैं ना, सब्र का फल मीठा होता है। मैंने जितनी इस फ्रेगरेंस के लिए सब्र किया है ना, मुझे इसका फल मिला है, और वो प्रोजेक्शन के अंदर मिला है। ये परफ्यूम मुझ पे हाथ से ज़्यादा प्रोजेक्ट करता है। और मैंने आप लोगों को बताया, जब भी आप परफ्यूम लगाएं उसको सुन्नत नबी के तौर पर लगाएं और छोटा सा दरूद पाक पढ़ लें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद, तो इंशाल्लाह वैसे ही आप पे लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन जो है ना वो ज़बरदस्त चलेगी। मैं एक वीडियो इसके ऊपर डिटेल बना चुका हूँ, 12 हाउ टू गेट मैक्सिमम लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन फ्रॉम अ फ्रेगरेंस। ये मैंने इस पर डिटेल रिव्यू बनाया था। लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन इज़ फिनोमिनल ऑन मी। बाकी आप लोगों का वो आप बताएंगे कि आपके ऊपर इसकी लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन कैसी रही। हाँ, इसकी बॉटल अगर आपको चाहिए तो आप मुझे रब्ता कर सकते हैं, क्योंकि ये इतनी आसान नहीं है मिलनी पाकिस्तान के अंदर। ओके,
एज हो गया, जेंडर हो गया, लॉन्जिविटी प्रोजेक्शन हो गया, वेदर ओकेजन, ऑल सीजन, ऑल ओकेजन, मैं इसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाऊंगा। एंड पे आप लोगों को बताता चलूँ कि मुझे इसने 2-3 फ्रेगरेंसेस की याद दिलाई। सबसे पहले के उदिप फ्रॉम द हाउस ऑफ डॉल्चे एंड गबाना, लेकिन 100% नहीं, जस्ट अ पार्ट ऑफ दैट, जो कि ब्लड ऑरेंज की खुशबू है। फिर मुझे अहमद अल मगरिबी के मानी की याद इसने दिलाई, अ पार्ट ऑफ दैट, जस्ट बिकॉज ऑफ द ब्लड ऑरेंज इन दैट, लेकिन इसका स्ट्रक्चर उन दोनों से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। ठीक है, हाँ इसमें ब्लड ऑरेंज है, लेकिन इसका स्ट्रक्चर एट द सेम टाइम बहुत ज़्यादा डिफरेंट भी है। ठीक है, तो अगर आप लोगों के पास अहमद अल मगरिबी का मानी है, अगर आप लोगों के पास डॉल्चे एंड गबाना का के ओ दिपफा है, तो सम हाउ 50% आपने इसका DNA चेक कर लिया है ऑलरेडी 50%, बाकी 50% के लिए आपको ये फ्रेगरेंस लेनी पड़ेगी। तो मेरे ख्याल में हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया। तो ये था जी हमारा ली लाबो ब्रांड का मूज़ दिशन 30। थैंक यू सो मच।